सीएए लागू, आ गया है सीएए, सीएए इज अ रियलिटी। माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे तो मुसलमानों को मारने दौड़ते थे। क्या सही में सीए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आखिर ये सीए है क्या? आज दुनिया भारत देश की मिसाल देती है। ऐसी मिसालों का क्या फायदा जब हम अपने ही सिटीजन को ना बचा पाए। तो आज जानेंगे हम सीए के बारे में, जिसके कानून में आते ही प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज पर। साथियों, आज भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी एक जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न वो लोग एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। वो लोग मना रहे हैं जो सालों से अन्य देशों में रहकर प्रताड़नाओं का सामना कर रहे थे, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे लोगों के बहकावे में आकर मातम मना रही, जबकि सच्चाई साथियों कुछ और ही है। अब तक साथियों आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, जो हाल ही में भारत में लागू हुआ है। साथियों, आज जानेंगे इसका पूरा सच, बने रहिए वीडियो के एंड तक। साथियों, आज हमारे देश में सीएए लागू होने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, जो केवल मात्र अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनके द्वारा मुस्लिमों को हमारे देश में भड़काया जा रहा है और उनको लगातार बोला जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद भारत में रहने का उनको प्रूफ देना पड़ेगा। साथियों, असल सच्चाई कुछ और ही है। मैं आपको बता दूं, सीएए एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये साबित करे कि मुस्लिम भाइयों को हमारे देश से जाना पड़ेगा, बल्कि सीएए कहता है कि भारत और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उन लोगों को नागरिकता देने का एक कानून है। और साथियों, हम ये मानते हैं ये बड़ा ही खुशी का पल उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो सालों से धार्मिक प्रताड़नाओं का सामना कर रहे थे, और हम ये मानते हैं कि हमारे देश में इस कानून का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। साथियों, आखिरकार सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही कई अफवाहों का दौर भी शुरू हमारे देश में हो गया। एक पर्टिकुलर ग्रुप ने फिर से यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और मुस्लिमों से उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर उन्हें भारत में रहना है तो उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। साथियों, हमारे देश में कुछ अपोजिशन के लीडरों के द्वारा सीएए इम्प्लीमेंट होने के मुद्दे को एक हथियार बनाकर भारत देश में रह रहे मुसलमानों को लगातार इसको लेकर भड़काया जा रहा है। साथियों, अपोजिशन के कुछ लीडरों के साथ साथ देश में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जिनकी लगातार यही कोशिश जारी है कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन इसके परे सच्चाई कुछ और ही है। साथियों, आज जानेंगे इसके बारे में सीएए अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद किस किस को फायदा होगा, क्या वास्तव में ही यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। उससे पहले नजर डालिए हमारे होम मिनिस्टर क्या कहते हैं। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू कर दिया जाएगा। तो 11 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन देकर केंद्र सरकार ने सीएए 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी और ईसाई और जैन धर्म के लोगों ने भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद यह है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन तीनों देशों से यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न यानी हरासमेंट हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। साथियों, इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। उसे बस यह बताना होगा कि वह भारत कब और किस समय आया था। आपको बता दें कि 1947 में भारत बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के दौरान दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वे अपने अपने देश में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी रह रही हैं उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे। यानी कि पाकिस्तान एक, आप समझने की कोशिश करिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और कुछ हिंदू अगर वहां रह रहे हैं, और भारत उस समय एक हिंदू मेजोरिटी वाला देश था, तो जितने भी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ कि दोनों ही इन कम्युनिटी का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, इनको कोई भी किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई है,
ये किसी से छिपी नहीं है साथियों। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आए और बाकी की जिंदगी एक गुमनामी में बिताने को मजबूर हो गए थे। भारत में बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू और लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी। साथियों, इसलिए भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज को सुरक्षा दें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है कि कुछ लोग लगातार यह झूठ फैला रहे हैं कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। क्या सही में सीएए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो मैं आपको साथियों बता दूं कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना है ही नहीं। सरकार ने भी यह कई बार क्लियर कर दिया है कि सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ लोगों का कहना और समझना है कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को भारत देश में सिटीजनशिप दे दी जाएगी या उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ वो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों को भारत में रहने के लिए अपना प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को साथियों बस एक मौका चाहिए कि कैसे देश में लगातार दंगे भड़के और कैसे आपस में मनमुटाव हो। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। अगर इन देशों में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है तो क्या भारत सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इन देशों में रह रही माइनॉरिटीज जो बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, उन्हें हम प्रोटेक्ट करें और उन्हें हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जो वो भी अपनी जिंदगी एक आम लोगों की तरह जी सकें और प्रताड़नाओं का सामना उन्हें ना करना पड़े। अब जरा सोचकर देखिए, इन देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिया और अहमदिया दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी का पार्ट है, दोनों ही उसी का सेक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि सीएए किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए या किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं है। अब बात आती है, क्या पहली बार इस तरह का कानून लागू किया गया है? क्या पहले भी इस तरह के कानून देश में लाए हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी 2 बार ऐसे कानून इस देश में, हमारे देश भारत देश में आ चुके हैं। पहला कानून 1950 में तब आया जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त द इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 कारण थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से भारत देश में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना। दूसरा, ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उनके ऊपर अत्याचार हुआ था और वह भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को यह खास राइट्स दिए कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से टॉर्चर होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। साथियों, आपको बता दें कि सीए नोटिफिकेशन आने के बाद से ही कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। साथियों, इस फैसले की सबसे ज्यादा खुशी पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी जता रही है। ये वो कम्युनिटी है जो पूर्वी पाकिस्तान या आप कह सकते हो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के लोग लगभग 30 लाख उनकी संख्या है। अभी तो हमने साथियों सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है। पूरे देश में न जाने कितने ऐसे शरणार्थी या कम्युनिटीज होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर प्रताड़ित होकर भारत आए होंगे। जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी इन लोगों ने बिना सोचे समझे इसे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था और मुसलमानों ने इसे लेकर लगातार दिल्ली में धरना दिया था। काफी जगहों पर दंगे भी हुए और 100 से ज्यादा लोग उन दंगों और प्रदर्शनों में मारे गए। साथियों, इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, आज हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे रिलीजन कई देशों में फैले हुए हैं और उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू, सिख, जैन या पारसी ये वो लोग हैं जिनका असली घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, जोर जबरदस्ती के साथ उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, फिर यह लोग सोशल मीडिया के जरिए खुद को पाकिस्तान जैसे देशों से
बचाने की भारत सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता, भारत सरकार का ये फर्ज नहीं बनता उन्हें वहां से बचा करके हिंदुस्तान वापस लाया जाए। साथियों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यदि आप यहूदी हो और आपके साथ किसी भी देश में, किसी भी अन्य देश में कोई अत्याचार हो रहा है, तो इजराइल आपके साथ खड़ा है। वो कहता है कि आप हमारे देश में आकर के रहो, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये यहूदियों के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इजराइल की जो कम्युनिटी जो मोस्टली वहां रहती है वो यहूदी लोग ही हैं। साथियों, एक इसी के साथ साथ एक दूसरे देश ने भी ऐसा ही फरमान जारी कर रखा है, यदि आप मुस्लिम हो और आप पर जुल्म हो रहे हैं तो सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है और सऊदी अरब ये बात कहता है कि आप सऊदी अरब में आकर अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों नहीं है? उन हिंदुओं के साथ क्यों नहीं कर सकते जो आजादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में रह रहे हैं? क्या हम उनको वापस नहीं ला सकते? साथियों, एक देश उसके सिटीजन से बनता है। अगर हमारा देश दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम एक ग्रेट लीडर के रूप में उभर रहे हैं, आज दुनिया भारत देश की मिसाल देती है। ऐसी मिसालों का क्या फायदा जब हम अपने ही सिटीजन्स को न बचा पाए? हैरानी तो इस बात की है कि सीएए का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्या मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया। ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आता है। मैं आपको बता दूं कि रोहिंग्या एक इंडो आर्यन जाति समूह है जो मुख्य रूप से इस्लाम का पालन करते हैं और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर रहते हैं। इसीलिए जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, मेरा उनसे अनुरोध है किसी भी बात की तह तक जाए बिना अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। और साथियों, किसी भी अफवाह के चक्कर में आकर उन लोगों पर जुल्म ना करें जिनके लिए भारत ही आज एकमात्र सहारा है, क्योंकि अगर हम आज इनके लिए नहीं खड़े हुए तो दिन दूर नहीं जब हमारे एक एक घर की बच्चियों के साथ भी उन लाखों बच्चियों और नौजवानों जैसा हश्र होगा जो आज तक इन पाकिस्तान जैसे देशों में होता आया है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक सही इंफॉर्मेशन हमारे पूरे देश के लोगों के पास पहुंच सके। और साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में उनको जरूर लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।